एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे हम FCIT सब्जेक्ट के अंदर, जो कि कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में देखेंगे कि कितने टाइप के आपके कंप्यूटर्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे सारी वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे, तो ज़रूर ज्वाइन कर लें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आइए बात करते हैं। सो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम कंप्यूटर्स को दो कैटेगरीज में दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी और दूसरा है हमारा साइज़। यानी साइज़ के हिसाब से भी हम कंप्यूटर को डिवाइड कर सकते हैं, कितने टाइप के हैं, और डेटा की कैपेबिलिटी यानी किस टाइप का डेटा वो हैंडल कर रहा है, उस हिसाब से भी हम कंप्यूटर को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कितने टाइप के होते हैं। तो अगर हम बात करें कि किस टाइप का डेटा वो हैंडल कर रहा है, उसके हिसाब से तो कंप्यूटर 3 टाइप्स के होते हैं आपकी। सबसे पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो डेटा को किस टाइप का डेटा आपका हैंडल किया जा रहा है कंप्यूटर के द्वारा, उस हिसाब से अगर हम देखें तो 3 टाइप्स के आपके कंप्यूटर होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एक एक करके आगे बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर जो होता है, ये आपका डिज़ाइन किया गया है एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए। यानी जो भी एनालॉग डेटा होते हैं, अब एनालॉग डेटा क्या होते हैं, तो ये कॉन्टीन्यूअस डेटा होते हैं जो लगातार चेंज होते रहें। यानी ऐसी वैल्यूज़ जो लगातार चेंज होती रहें, इस टाइप का डेटा आपका एनालॉग डेटा कहलाता है। और इस टाइप के डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो होता है एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर जो है वो एनालॉग डेटा को प्रोसेस करता है, यानी ऐसा डेटा जो कि कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहे। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपका स्पीड है, तो स्पीड हमेशा किसी भी व्हीकल की स्पीड है वो लगातार चेंज होती रहती है, तो वो किस टाइप का डेटा हुआ, एनालॉग डेटा। और उसको जो हम उसको प्रोसेस करने के लिए जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे वो होगा एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, उसी तरह से टेम्परेचर भी हमेशा चेंज होता रहता है, एक समान नहीं रहता है। तो टेम्परेचर को भी हम प्रोसेस करने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे। प्रेशर और करंट भी आपका एनालॉग डेटा है, जिसके लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली एनालॉग कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली डेटा को एक्सेप्ट करता है। यानी जिस तरह का डेटा है, अगर आपने स्पीड मेज़र की, स्पीड मेज़र करने वाली डिवाइस से, तो स्पीड को एज इट इज़ आप एनालॉग कंप्यूटर में जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। यानी एनालॉग कंप्यूटर उस स्पीड की मेज़रमेंट को, वो मेजरिंग वैल्यू को वो है जो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, बिना उसको किसी फॉर्म में कन्वर्ट किए हुए, यानी किसी नंबर या किसी कोड में उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ जैसी वैल्यू है वैसे वैल्यू जो है वो ये आपका प्रोसेस कर देगा एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें आता है आपका डिफरेंशियल एनालाइज़र। डिफरेंशियल एनालाइज़र एक तरह का आपका एनालॉग कंप्यूटर है जो कि डिफरेंशियल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें बेसिकली आपके व्हील और डिस्क का मैकेनिज़्म होता है, व्हील्स लगे होते हैं जिससे आप डिफरेंशियल कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डिजिटल कंप्यूटर पे। तो डिजिटल कंप्यूटर कैसा होता है, ये आपका डिजिटल डेटा को प्रोसेस करता है। यानी ये बेसिकली कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, और लॉजिकल ऑपरेशंस जो भी हैं उसको हाई स्पीड पे परफॉर्म करने के लिए, यानी फास्ट परफॉर्म करने के लिए हम डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस कंप्यूटर के अंदर रॉ डेटा को लेते हैं एज इनपुट की तरह हम रॉ डेटा को लेते हैं, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, यानी 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है और आउटपुट को शो किया जाता है। और इसमें आपका बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स, मॉडर्न कंप्यूटर्स आते हैं डिजिटल कंप्यूटर के अंदर, जैसे लैपटॉप है आपका, वो डिजिटल कंप्यूटर है। डेस्कटॉप है जो आप लैब्स वगैरह में या फिर अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं, वो डेस्कटॉप कंप्यूटर, वो भी आपका डिजिटल कंप्यूटर है। जो भी स्मार्टफोन आप यूज़ करते हैं वो भी आपका डिजिटल कंप्यूटर है। और इसको आप होम ऑफिस या जो है होम ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर्स बेसिकली आप घर पे भी इस्तेमाल करते हैं और ऑफिस में भी इस्तेमाल करते हैं, वही आपका डिजिटल कंप्यूटर है। फाइन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट थर्ड टाइप है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है इसमें दोनों के फीचर पाए जाते हैं, यानी एनालॉग के फीचर भी पाए जाते हैं और डिजिटल के भी फीचर पाए जाते हैं। ये एनालॉग की तरह फास्ट भी होता है और डिजिटल की तरह मेमोरी और एक्यूरेसी भी रखता है, यानी इसमें मेमोरी भी पाई जाती है और एक्यूरेसी भी मेंटेन की जाती है। तो इसमें चूँकि ये एनालॉग और डिजिटल दोनों का फीचर रखता है, तो इसमें दोनों टाइप के डेटा को प्रोसेस किया जाता है, यानी कॉन्टीन्यूअस डेटा यानी एनालॉग डेटा को भी प्रोसेस किया जाता है, साथ ही साथ डिस्क्रीट डेटा को भी प्रोसेस किया जाता है। ये एनालॉग सिग्नल को सबसे पहले कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है, यानी यहाँ पे डेटा डायरेक्टली नहीं होता है, सबसे पहले एनालॉग को लेगा, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद प्रोसेस करेगा। सो ये ज़्यादातर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है जहाँ पे एनालॉग और डिजिटल दोनों डेटा को प्रोसेस करना हो। फॉर एग्जांपल जैसे पेट्रोल पंप पे, अगर मान लीजिए पेट्रोल पंप पे आप गाड़ी में फ्यूल डलवाने जाते हो, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, एक डिवाइस आपकी लगी होती है, तो उस डिवाइस के अंदर भी आपका प्रोसेसर यूज़ किया जा रहा है। उस प्रोसेसर का क्या काम है कि वो जो जितना आपने फ्यूल को डाला अपने व्हीकल के अंदर, उसको मेज़र करके उसकी क्वांटिटी में चेंज कर दे कि कितनी क्वांटिटी आपने यूज़ की है, और उसका प्राइस भी बता दे। तो इसका कन्वर्ज़न जो कर रहा है, यहाँ पे हम एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के आपके जो कंप्यूटर होते हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। सिमिलरली इसका यूज़ हम एरोप्लेन्स में भी करते हैं, एयरप्लेन्स में भी, हॉस्पिटल्स में भी, साइंटिफिक एप्लीकेशंस में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। सेकेंड कैटेगरी आती है बेस्ड ऑन साइज़। अब हमने देख लिया कि डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से 3 टाइप के, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब हम देखते हैं साइज़ के हिसाब से, तो साइज़ के हिसाब से 5 टाइप्स के आपके कंप्यूटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है आपका, ये बिगेस्ट होता है, यानी बहुत बड़ा होता है और फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है। जितना ही बड़ा उतना ही फास्ट कंप्यूटर आपका सुपर कंप्यूटर होता है। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर आपके पास डेटा प्रोसेस करना है, तो ज़्यादा अमाउंट में डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को एक ही सेकेंड के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट कर देता है, प्रोसेस कर देता है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसर लगे होते हैं, यानी सीपीयू जो है वो थाउजेंड्स ऑफ सीपीयू यूज़ किया जाता है, 1000 के हिसाब से। तो सुपर कंप्यूटर जो है वो पर्टिकुलरली साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर आपको मौसम की जानकारी जो देते हैं कि मौसम अगले दिन कैसा होगा, आज कैसा रहेगा, ये जो जानकारी देते हैं वो वेदर फोरकास्टिंग में हम सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। साथ में साइंटिफिक सिमुलेशन और न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, यानी न्यूक्लियर रिसर्च एजेंसी जितनी होती हैं उन एजेंसियों में भी हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो है वो रोजर क्रेग ने 1976 में डेवलप किया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? ये आपका डिज़ाइन किया गया है 100 से 1000 यूज़र्स के लिए, यानी 100 से लेकर 1000 यूज़र जो है वो एक साथ जो है इस कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हैं, और ये आपका मल्टीपल प्रोग्राम्स को सेम टाइम पे सपोर्ट करता है, यानी एक टाइम पे आप बहुत सारे प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर पे। ये आपका डिफरेंट प्रोसेस को एक साथ जो है वो एग्जीक्यूट करता रहता है, अलग अलग प्रोग्राम्स एक साथ चल सकते हैं। तो इस फीचर से आपका कंप्यूटर जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो बिग ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किया जाता है, जैसे बैंकिंग में यूज़ किया जाता है, बैंक में यूज़ किया जाता है, टेलीकॉम सेक्टर्स में यूज़ किया जाता है। वहाँ पे हम ज़्यादा अमाउंट में डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, इसलिए हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। तो मिनी कंप्यूटर जो है वो तीसरे नंबर का आपका साइज़ के हिसाब से है, और इसमें आपका क्या आता है, ये मिडिल साइज़ का है, मिड साइज़ का मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर है। इसमें 2 से ज़्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं, और ये 4 से लेकर 200 यूज़र्स को सपोर्ट करता है, यानी एक टाइम पे 4 से लेकर 200 यूज़र जो है वो आपका मिनी कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर जो है वो इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट्स में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर आपको बिलिंग करनी है, अकाउंटिंग करनी है, इस टाइप के डिपार्टमेंट में हम मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। मिनी कंप्यूटर जो है वो मेन फ्रेम से तो छोटा होता है, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्क स्टेशन की। तो वर्क स्टेशन क्या है? ये भी एक टाइप का कंप्यूटर है जो कि सिंगल यूज़र कंप्यूटर है, यानी इसमें हम सिर्फ एक ही यूज़र होता है जो वर्क करता है, और ये टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है वर्क स्टेशन। क्योंकि ये साइंटिफिक एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है तो ये फास्टर भी है, और लार्ज अमाउंट में रैम भी इसमें लगी होती है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है।
इसके कई टाइप होते हैं, जैसे ग्राफिक वर्क स्टेशन, म्यूज़िक वर्क स्टेशन, इंजीनियरिंग डिज़ाइन वर्क स्टेशन, ये सारे इसके टाइप हैं। नेक्स्ट लास्ट जो है वो आपका आता है माइक्रो कंप्यूटर, जो आप इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जो है वो आपका पर्सनल कंप्यूटर भी इसे कहते हैं, और ये जनरल पर्पस कंप्यूटर है जिसे हम इंडिविजुअल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है जो, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, मेमोरी होता है, स्टोरेज डिवाइस होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगी होती हैं। तो बेसिकली आप जो इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर, वही आपका माइक्रो कंप्यूटर है। और जैसे कि आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो लैपटॉप भी आपका माइक्रो कंप्यूटर है। डेस्कटॉप इस्तेमाल करते हैं जो घर या फिर लैब्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, वो आपका माइक्रो कंप्यूटर है। तो ये सारे आपके माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। तो ये बेसिकली पर्सनल वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, अपना पर्सनल वर्क करने के लिए। जैसे कि आपको मूवी देखनी है, या फिर ऑफिस वर्क करना है, या असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है, ये सारे काम आप इस माइक्रो कंप्यूटर से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।